Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनेश जैन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कालदूत बनकर दौड़ रहे अवैध रेता के ट्रैक्टर ने टेम्पो को मारी टक्कर, 3 महिलाओं की मौत, 3 गंभीर घायल। धौलपुर जिले में अवैध रेता के ट्रैक्टर ट्रॉली तेज रफ्तार में सड़कों पर कालदूत बनकर दौड़ रहे हैं। यह आए दिन हादसों को अंजाम दे रहे हैं और लोगों को अकाल मौत के घाट उतार रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन की टीम इन्हें रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है, जिससे आए दिन किसी की मां छिन जाती है तो किसी का पिता छिन जाता है, तो कोई अनाथ हो जाता है, तो किसी की मां की गोद सूनी हो जाती है, तो कभी किसी की मांग का सिंदूर उजड़ जाता है। लेकिन इस सब तांडव के बाद भी ना तो अवैध रेता के ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर लगाम लग पा रही है और ना ही इनकी तेज रफ्तार पर। कालदूत बनकर तेज रफ्तार में सड़कों पर दौड़ रही अवैध रेता के ट्रैक्टर ट्रॉली धौलपुर जिले की जनता के लिए नासूर बनते जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार या तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं या वो अपने कर्तव्य का पालन करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ऐसा ही एक दुखद और दर्दनाक हादसा आज मंगलवार सुबह धौलपुर शहर में सदर थाने के पास हाईवे पर हो गया, जिसमें एक तेज रफ्तार अवैध चम्बल रेता से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे 3 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई और 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 40 वर्षीय बबीता जाटव पत्नी घनश्याम निवासी जाटव बस्ती फूटा दरवाजा पुराना शहर धौलपुर, करीब 48 वर्ष लीलावती पत्नी सोबरन जाटव निवासी जाटव बस्ती फूटा दरवाजा धौलपुर, करीब 35 वर्षीय भूरी उर्फ राखी पत्नी संजय माहौर निवासी पटपरा धौलपुर, करीब 32 वर्षीय ममता पत्नी विनोद जाटव निवासी जाटव बस्ती पुराना शहर धौलपुर, करीब 35 वर्षीय अनीता पत्नी प्रदीप निवासी जाटव बस्ती पुराना शहर धौलपुर एवं करीब 35 वर्षीय मंजू पत्नी भगवत प्रसाद लोधी राजपूत निवासी बड़ा पीर पुराना शहर धौलपुर टेम्पू में सवार होकर रोजाना की तरह ग्लेस फैक्ट्री डीको धौलपुर में मजदूरी करने जा रही थीं। इसी दौरान रास्ते में नारायण मोटर्स के पास हाईवे पर एक अवैध रेता के तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे बबीता और लीलावती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घायल ममता, अनीता, मंजू और भूरी उर्फ राखी को इलाज के लिए पुलिस ने जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत में भूरी उर्फ राखी को इलाज के लिए रेफर कर दिया, लेकिन ग्वालियर में इलाज के दौरान भूरी उर्फ राखी की भी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी दीपक बंजारा मेजाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मृतक महिलाओं के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। घटना की सूचना से परिजनों में बुरी तरह से हाहाकार मच गया। बड़ी संख्या में अस्पताल में परिजन मोहल्ले के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। घटना की सूचना मिलते ही धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल भी जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने पीड़ितों के परिजनों को ढांढस बंधाया और दौरान जिला कलेक्टर ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सकरवार को घायलों को उचित इलाज करने के निर्देश दिए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर एडिशनल एसपी बचन सिंह मीणा भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों की कुशल क्षेम जानी तथा पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। छोटे छोटे बच्चों की चीख से पिघला हर किसी का दिल। जानकारी के मुताबिक जिन महिलाओं की मृत्यु हुई है उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि मृतक बबीता अपने पीछे 4 बच्चे और 1 बच्चा छोड़ गई। वहीं मृतक लीलावती अपने पीछे 6 बेटी और 1 बेटा छोड़ गई है। घटना से बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है, जिनकी रोने की चित्कार देखकर अस्पताल में हर आम और खास का दिल पिघल गया। लेकिन पूरे मामले में रोते बिलखते बच्चों की चीख पुलिस और प्रशासन से शायद यही पूछ रही कि आखिर कालदूत बनकर सड़कों पर दौड़ रहे इन अवैध रेता के ट्रैक्टर ट्रॉली पर लगाम कब लगेगी। लीलावती को खींच ले गई मौत। जानकारी के मुताबिक घटना में लीलावती की मृत्यु हुई है। वह पिछले 3 माह पहले नौकरी छोड़ चुकी थी, लेकिन परिवार के बिगड़ते आर्थिक हालातों के कारण उसने फिर से नौकरी करने की ठान ली और आज पहले दिन वह फैक्ट्री में कार्य करने के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही कालदूत बनकर आए अवैध रेता के ट्रैक्टर ने उसको मौत के घाट उतार दिया। वहीं बताया जा रहा है कि एक अन्य महिला भी इन महिलाओं के साथ रोज फैक्ट्री में ड्यूटी जाती थी, लेकिन आज सुबह उसके बच्चे रोने लग गए,
जिस कारण उसने फ़ोन पर साथ की महिलाओं को बताया कि उसके बच्चे अभी परेशान कर रहे हैं। उनको समझाकर थोड़ी देर में पीछे से दूसरे टेम्पो से आ रही है, आप तब तक फैक्ट्री पहुंचे, जिससे वह हादसे का शिकार होने से बच गई। मृतक और घायलों की आर्थिक हालत है बेहद खराब। जानकारी के मुताबिक घटना में जिन महिलाओं की मृत्यु हुई है और जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनके आर्थिक हालात बेहद खराब हैं। यह सभी बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके पति भी मेहनत मजदूरी करते हैं तो कोई मोची का कार्य करता है। ऐसे में परिवार का गुजारा करने के लिए इन महिलाओं को भी फैक्ट्री में नौकरी करनी पड़ रही थी, जिस कारण इस घटना से जहां एक बच्चों ने अपनी मां को खो दिया, वहीं अब परिजनों को आर्थिक हालातों से भी और ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। सदर थाना क्षेत्र में आज सुबह एक टेम्पो में 6 महिलाएं सवार होकर अपने काम के लिए एक ग्लव्स फैक्ट्री है उसमें जा रही थी। एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 महिलाएं की मौके पर मृत्यु हो गई और 4 महिलाएं घायल हुई है, जिनका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मामला दर्ज कर पुलिस पर अनुसंधान किया जाएगा। सदर थाने के पास ग्लव्स फैक्ट्री में मजदूरी के लिए कुछ महिलाएं जा रही थी। ट्रैक्टर और टेम्पो का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि 2 महिलाओं की मौत हुई है। आज मैंने विजिट की है और उनके लिए हम शोक संताप रिपोर्ट करते हैं। सीएम रिलीफ फंड से उनकी सहायता के लिए प्रस्ताव बनवा रहे घायल और बच सभी के लिए। एक महिला को स्क्रीन इंजरी की वजह से रेफर किया गया है और 3 महिलाएं हैं जिनको हमने देखा है इमरजेंसी में भर्ती हैं और काफ़ी स्टेबल हैं और उनके लिए भी हमने सीएम साहब डायरेक्शन दी कि उनकी दवाई और जाँच और अन्य समस्त व्यवस्थाओं के लिए जैसी व्यवस्थाएँ की जाएँ सरकार की तरफ से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 महिलाएँ ये ठीक होंगी और 4थी महिला जो है उसके लिए हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके स्वास्थ्य लाभ के कामना कर रहे हैं, व्यवस्थाएँ कर रहे हैं। बाड़ी विधायक मलिंगा को हाई कोर्ट जयपुर से मिली जमानत, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने के कारण अभी 2-3 दिन जिला अस्पताल में ही रहेंगे विधायक। विद्युत कर्मचारियों से मारपीट का है मामला। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को जमानत दे दी है। हालांकि कोरोना पॉजिटिव होने के कारण विधायक मलिंगा को अभी लगभग 2 दिन जिला अस्पताल धौलपुर के कोरोना वार्ड में ही रहना होगा। विधायक को जमानत मिलने के बाद कांग्रेसी उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर विधायक समर्थक खुशी का इजहार कर रहे हैं। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के निजी अधिवक्ता रवि पचौरी ने बताया कि 11 मई को विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ सीएम हाउस जयपुर में वार्ता कर मुख्यमंत्री के कहने पर सरेंडर किया था। सीआईडी सीबी की टीम विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को सदर थाना धौलपुर लेकर पहुंची थी, जहां टीम ने विधायक को गिरफ्तार कर 12 मई को SC/ST कोर्ट धौलपुर में पेश किया था, जहां SC/ST कोर्ट ने तमाम दलीलों को खारिज करते हुए 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए थे। लेकिन विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का स्वास्थ्य परीक्षण होने पर उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिस पर उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर के कोरोना सेंटर में शिफ्ट किया गया था। इसके बाद विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की ओर से जमानत की अर्जी राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर में लगाई गई। एडवोकेट रवि पचौरी ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय के जस्टिस फरजंद अली ने मंगलवार को आदेश जारी कर विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को जमानत दे दी है, लेकिन मलिंगा को कोरोना होने के कारण अभी जमानत भरी नहीं है। अधिवक्ता पचौरी ने बताया कि कोरोना ठीक होने के बाद हाई कोर्ट में जमानत बॉन्ड भरेंगे। सूत्रों की माने तो विधायक की तबीयत में पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधार है। ऐसे में संभवतः 2-3 दिन में उनकी जांच रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव हो सकती है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। आपको बता दें कि 28 मार्च को बाड़ी विद्युत निगम कार्यालय में AEN अरसादपति और JEN नितिन गुलाटी के साथ मारपीट हो गई। इस मामले में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा भी आरोपी हैं। मामले की जांच कर रहे CID CB मारपीट के मामले में 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इस मामले में बाड़ी विधायक मलिंगा को गिरफ्तार किया गया था। चंद दुकान व चाय की थड़ी तक सिमटकर रह गया नगर पालिका का अतिक्रमण हटाओ अभियान। नगर पालिका बाड़ी द्वारा उपखंड प्रशासन के निर्देश पर मंगलवार को बाजार में अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया गया, जिसमें चंद दुकानों पर कार्रवाई की गई। चाय की थड़ी और पान की दुकानों के साथ कोल्ड ड्रिंक्स वालों पर ही नगर पालिका का डंडा चलता नजर आया, या फिर कोई छोटी मोटी दुकान के आगे लगे लोहे की बेंच को नगर पालिका के सफाई कर्मी उठा ले गए। बड़े बाजार और बड़ी दुकानों पर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई नजर नहीं आई। वहां से नगर पालिका के सफाई कर्मी और नगर पालिका के वाहन सीधे निकलते हुए देखे गए। नगर पालिका के सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि 3 दिन पहले उपखंड प्रशासन के व्यापारियों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें नगर पालिका के अधिकारी भी शामिल रहे। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि दुकानों के आगे केवल 1.5 फुट की पट्टियां लगेगी। इसके अलावा यदि और कोई सामान बाहर रखा गया तो उसे अतिक्रमण की श्रेणी में माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
इसी को लेकर आज मंगलवार को अधिकारियों के निर्देश पर शहर के बसेरी रोड से लेकर किला गेट तक अभियान चलाया गया, जिसमें दुकानों के आगे लगी लोहे की बेंच और अन्य सामान को जब्त किया गया। जब अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका की कार्रवाई शुरू हुई तो उसमें सहयोग और सुरक्षा के लिए ट्रैफिक पुलिस के जवान भी रखे गए। जब अतिक्रमण को लेकर अभियान शुरू हुआ तो बसेरी रोड से चाय की थड़ी और ठेल ढकेलों पर कार्रवाई के बाद अभियान सीताराम बाजार के मुख्य चौराहे पहुंचा, जहां पर बीच बाजार में लगे ढकेलों को उठाया गया। सब्जी मंडी में से भी 1-2 चाय की दुकान पर कार्रवाई करते हुए सफाई कार्मिकों ने जब्त सामान को ट्रैक्टर में लाद दिया। इसके बाद अभियान लोहार बाजार, सदर बाजार, सराफा बाजार होते हुए घंटाघर तक पहुंचा। इस दौरान कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद किला गेट के पास सब्जी की दुकानों और कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानों पर कार्रवाई कर आज का अभियान समाप्त कर दिया गया। ऐसे में शहर के लोगों में यह पूरी कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है। आज से करीब 3 दिन पूर्व श्रीमान उप जिला कलेक्टर महोदय बारी के यहाँ पर व्यापारी वर्ग की और हमारे अधिकारियों की मीटिंग हुई थी। तो मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि 1.5 फुट के करीब पटिया नालियों के ऊपर रखी जाए और कोई भी सामान बेंच इत्यादि स्टूल कोई सामान रखते हैं उसको जब्त किया जाए। तो उसी के तहत उनके आदेश की पालना में आज हमने ये अभियान चलाया पूरे बाजार में। आज ये अभियान हमने हॉस्पिटल से शुरू किया था और किला गेट तक चलाया था हमने। ये लोहार बाजार, सराफा बाजार, नाईवाई गली, शिवाजी मार्केट सब में अभियान चलाया ये। तो जो भी हमको सामान मिला, लोहे की बेंच है, स्टूल हैं इत्यादि और सामान तो था, सबको हमने जब्त करके आज उसमें जमा करा दिया है। और ये अभियान इसी प्रकार निरंतर जारी रहेगा और जो बाजार में पटिया 1.5 फुट पटिया के अलावा कोई भी सामान लगाएगा उसको हम जब्त करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अब पढ़ाई के साथ नौकरी की गारंटी। धौलपुर शहर में 100% रोजगार देने वाला कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। यहाँ होटल मैनेजमेंट के कई कोर्सेज कराए जाते हैं। इसे करने के बाद आपको 5 स्टार होटल में नौकरी दिलाने की गारंटी। वर्ष 2015 से अब तक छात्रों को 100% दिलाई नौकरी। छात्रों को नौकरी दिलाकर उनका शानदार करियर बनाना संस्थान का मुख्य उद्देश्य। हमारे छात्र फेमॉन, रेडिसन ब्लू, रामाडा होटल, सायाजी, आईटीसी फॉर्च्यून, सामोद ग्रुप सहित अन्य 5 स्टार होटल में नौकरी कर रहे हैं। आप भी आइए और लीजिए एडमिशन तथा रोजगार पाकर संवारे अपना भविष्य। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, धौलपुर। पता लवानिया मैरिज होम, सैपो रोड, धौलपुर, राजस्थान। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। भीषण गर्मी को देखते हुए सभी राजकीय व गैर राजकीय स्कूलों में अवकाश घोषित। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिले के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए सत्र के अंत तक अवकाश घोषित किया गया है, जिसमें वार्षिक परीक्षाओं को इससे मुक्त रखा गया है। उन्होंने बताया कि जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और लू की स्थितियों में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाया गया है। अब सुबह 7 से 9 बजे तक खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। भीषण गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि वर्तमान में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक किया जा रहा है। जिले में विशेष गर्मी उच्चतम तापमान की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए बच्चों के हित में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति का समय आगामी आदेशों तक सुबह 7 बजे से 9 बजे तक किया गया है। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि विभाग की पूर्व शाला शिक्षा, पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांचें इत्यादि गतिविधियां भी इसी दौरान संपादित की जाएंगी तथा शेष समय में आंगनबाड़ी केंद्रों पर मानदेय कार्मिक उपस्थित रहकर रिकॉर्ड का उचित संधारण अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करेंगी। पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर मटका फोड़कर किया विरोध प्रदर्शन। जैसे जैसे भीषण गर्मी के तेवर और तीखे होते जा रहे हैं, वैसे लोगों के लिए पेयजल किल्लत भी काफ़ी परेशानी का सबब बनती जा रही है। इसी कड़ी में आज कासेपुर गांव धौलपुर के ग्रामीणों ने पेयजल की किल्लत को लेकर जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर पर मटका फोड़कर विरोध जताया और प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
ग्रामीणों का कहना है कि गांव में इन दिनों पानी की समस्या बनी हुई है। एक और तो गांव में बने कुओं में पानी नहीं होने और गांव में जो पानी की सप्लाई की टंकी बनी हुई है वहां से जलदाय कर्मचारी नियमित सप्लाई नहीं करता है। ग्रामीणों का आरोप है कि जलदाय कर्मी 8 दिन में एक बार पानी की सप्लाई करता है, जिससे लोगों को पानी की किल्लत से 2-4 होना पड़ रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें पीने का पानी रोजाना मिलना चाहिए, लेकिन कर्मचारी के द्वारा सही तरीके से सप्लाई नहीं दिए जाने से गांव में किल्लत बनी हुई है। इसी बात को लेकर आज ग्रामीणों में रोष देखा गया और उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। नाम क्या है आपका? मेरा नाम कृष्णा है, कासिमपुर गांव से। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है हमारे गांव में और पानी एक दिन नल देता है 8 दिन के लिए, फिर बंद कर देता है, फिर 8 दिन बाद फिर देता है एक दिन 10 मिनट का और 10-5 मिनट के लिए नल देता है। पानी भर नहीं पाता है और रह जाता है और सब के लिए पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और नल हमारे गाँव में आना चाहिए जो है ना। मैं बबलू कासिमपुर से आया हूँ और यहाँ पानी की समस्या के लिए यहाँ टंकी से यानी कि एक दिन नल आते हैं, 8 दिन नहीं आते हैं और JN के लिए एक्शन के लिए सब के लिए मैंने कॉल किया और उनको बुलाया। यानी कि 4-5 बोर हैं, उनमें से एक बोर सही है ओनली। अभी तक 4 में तो अभी तक समर भी नहीं डली है समरसेबल, जबकि हमारे यहाँ 20-18 की हॉर्स पावर की समर काम करती है, जबकि ट्यूबवेल एक 7-8 हॉर्स पावर का है, वो उससे पानी ऊपर टंकी में चढ़ता नहीं है और 8 दिन में एक दिन नल देता है। और जबकि हमने शिकायत की वार्ड पंच को बोला, लिखित में शिकायत की उप सरपंच से, वार्ड पंच से, सरपंच से, और वो यहाँ तो सिग्नेचर भी नहीं करते हैं और यहाँ तक कहते हैं हम पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है सर, और हमारे लिए पानी की ना तो कोई खरंजे की व्यवस्था है, रोड ऐसी खुदा पड़ा है और गांव में कोई वार्ड पंच, सरपंच, उप सरपंच कोई भी सुनवाई नहीं। बोल रही हमने एक नाम है मेरा सावित्री, कासिमपुर से आई हूँ और सरपंच थे और सेक्रेटरी तक को हमने वो कही JN को और सरपंच ऊपर पंच जो कितने कहते हैं हम सबनते कह रही कि हमें पानी चाहिए, 1 घंटा को दे दे हमें रोज ही ना नल, तो हम सबकी परेशानी मिट जाएगी। भैंस हैं 2-2, 3-3, हम कहाँ से पानी लेके आए? भैंसे से पानी ला रही भर के नहीं है, 1 किलो 2 किलोमीटर दूर है, आके देखो तुम, हम कुआ बताएंगे कहाँ से पानी ला रहे हैं, कितने परेशान है, बच्चे बीमार रहे हैं घर में, पीने तक पानी नहीं है। बताओ पानी की कैसे पूरी पड़ेगी? फोन लगाते हैं, फोन उठाता नहीं है, जाते हैं उसको टंकी को लॉक लगा के बच जाता है, गाड़ी देता है। बताओ हम गाड़ी से न करेंगे कि बोतल के काजे तो सब आ जाते हैं, सरपंच जे वार्ड पंच और वैसे कोई नहीं आता पानी की सुनवे काजे। सरपंच के घर बड़ी समर लगी है, वार्ड पंच के घर रामेश्वर के बड़ी वो लगी है समर, अब अपने कुटुंब में परिवार में पानी देता है और किसी के पानी नहीं भरन देता। कोरोना से मृत्यु पर सहायता राशि के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 मई। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर डॉक्टर गोपाल प्रसाद गोयल ने बताया कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना में जिन परिवारों में कोविड से मृत्यु 20 मार्च 2022 से पूर्व हुई है वह आदेश जारी होने के 60 दिन के अंदर आवेदन कर सकते हैं, अर्थात 22 मई 2022 तक, तथा जिनकी मृत्यु 24 मार्च 2022 के उपरांत हुई है परिजनों को मृत्यु के 90 दिन के अंदर आवेदन करना होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार आवेदन के 30 दिवस में प्रकरण का निस्तारण किया जाएगा। अब प्रत्येक एंड्रॉयड मोबाइल की खरीद पर पाएं निश्चित आकर्षक उपहार। आधार कार्ड लाओ और नया मोबाइल ले जाओ, वो भी आसान किस्तों में। हमारे यहाँ सैमसंग, OnePlus, Vivo, Oppo, Realme, Infinix आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। इसके अलावा पावर बैंक, ब्लूटूथ सहित सभी प्रकार की मोबाइल की एसेसरीज भी मिलती हैं। एक बार जरूर पधारें श्री राम मोबाइल बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। Dholpur's prestigious educational institute, EVM Convent School and Kids International Play School, which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs, disciplinary environment, NCC and Scouts facility. EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real-world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School, equipped with fully AC and smart class, Khantagar Road, Dholpur, admission open.
रेल पटरियों के पास शव मिलने से फैली सनसनी, नहीं हुई पहचान। कोतवाली थाना क्षेत्र धौलपुर के तगावली फाटक के नजदीक रेलवे की पटरियों के पास पर मंगलवार सुबह एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने आसपास के लोगों से मृतक की पहचान कराई, लेकिन उसकी पहचान न होने पर पुलिस ने सबको जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया है। कोतवाली धौलपुर के थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक युवक का शव रेलवे की पट्टी के पास पड़ा हुआ है, जिस पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने शव की आसपास के लोगों से पहचान कराई, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। इस पर शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक की पहचान के लिए आसपास के थानों के साथ सीमावर्ती उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आगरा और मुरैना जिलों में मृतक की फोटो भेजी गई है। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया मृतक कबाड़ी नजर आ रहा है, जिसे लेकर कबाड़ का काम करने वाले लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। राजाखेड़ा बाईपास से तगावली रोड की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक दीवार के सहारे अज्ञात बॉडी मिली थी। इसका हुलिया इस प्रकार का था, कोई गरीब थैली बीनने वाला, और उसके पास में थैलियों का कचरा ही पड़ा था। शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं, बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया गया। बसेड़ी कस्बे की कई कॉलोनियों में झूलते विद्युत तार दे रहे हैं हादसों को न्योता, विभाग बेखबर। बसेड़ी कस्बे की कई कॉलोनियों प्रमुख मार्गों पर झूलते विद्युत तार हादसों को न्योता दे रहे हैं। इस दौरान कई बार तार टूटने की भी घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। कस्बे की टीचर कॉलोनी, चच्चू कॉलोनी सहित अन्य कॉलोनियों में विद्युत तार झूलते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते हादसे की आशंका बनी रहती है। वहीं अंधड़ या हवा के चलने से ये तार आपस में भिड़ जाते हैं, जिसके चलते फॉल्ट व तार टूटने की भी समस्या हो जाती है। इसके अलावा विद्युत तार नीचे होने के चलते वाहनों को निकलने में काफ़ी परेशानी होती है। ग्रामीणों ने बताया कि लोगों का कहना है कि तार कई महीनों से इसी तरह झूल रहे हैं। समस्या की ओर विद्युत विभाग का कोई ध्यान नहीं है, जिससे हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है। क्षेत्रीय नागरिकों ने प्रशासन से झूलते तारों को दुरुस्त कराने की मांग की है। 1 साल से ज़्यादा हो गई, काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़े हैं तार, ना कोई सुनता है ना कोई देखता है। हम रेडी लगाते हैं और ये आने जाने में सब लोगों को परेशानी है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ ये मंदिर है भोलेनाथ का, लेडी जाती है, पूजा करने वाले बहुत बच्चे लेडी सब आते हैं। घर और खेत के रास्ते के विवाद में लाठी बाटा जंग, 11 घायल। धौलपुर जिले के सैंपऊ थाना क्षेत्र के गढ़ी चटोला गांव में मंगलवार सुबह घर और खेत के रास्ते के विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें लाठी बाटा जंग हो गई, जिसमें एक पक्ष के 5 और दूसरे पक्ष के 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सैंपऊ चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला चिकित्सालय धौलपुर रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराए गए घायल उब्बालाल कुशवाहा पुत्र श्रीपद कुशवाहा उम्र 40 वर्ष ने बताया कि उसके खेत और घर के रास्ते को चचेरे भाई होतम कुशवाहा ने बंद कर दिया था। रास्ते को खोलने की बात को लेकर मंगलवार सुबह दोनों चचेरे भाइयों का विवाद हो गया। घायल ने बताया कि विवाद के बाद होतम पक्ष के आधा दर्जन से लोगों ने लाठी और पत्थरों से उन पर हमला बोल दिया, जिस हमले में हुब्बलाल, आरती, नीतू सहित उसके दोनों बेटे गोविंदा उम्र 23 वर्ष और नीटू उम्र 24 वर्ष के साथ भतीजा दुर्ग सिंह पुत्र निहाल उम्र 25 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष पीतम पुत्र बैनीराम, पिंकी पुत्री होतम, विजय पुत्र पीतम, संजू पुत्र होतम घायल हुए हैं। उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन किए दाखिल। नगरपालिका राजाखेड़ा के वार्ड नंबर 7 और 9 के उपचुनाव के लिए मंगलवार को भाजपा प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए। वार्ड 7 से माधुरी और वार्ड 9 से मोनू को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, जिसके साथ मंगलवार को भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा के साथ दोनों ही प्रत्याशियों ने चुनाव अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा देवी सिंह के समक्ष उपखंड कार्यालय में नामांकन दाखिल किए। वहीं कांग्रेस से अंकित राठौर एवं वार्ड 9 से जहूरा खान सोमवार को ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं। आपको बता दें कि वार्ड 7 की पार्षद कपूरी देवी एवं 9 के सोनू झा का निधन होने के चलते दोनों वार्डों में उपचुनाव कराया जा रहा है। फर्नीचर पर धौलपुर जिले में पहली बार विशेष छूट, डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिसर फर्नीचर, प्लास्टिक फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी,
आदि शीशम व सागवान का फर्नीचर आगरा व ग्वालियर से भी सस्ता होलसेल रेट पर हमारे यहाँ मिलता है। माल पसंद आने की व घुन की गारंटी। कोरफोम गद्दों के भी डिस्ट्रीब्यूटर। कोई भी पुराना गद्दा लाओ और नया ले जाओ, एक बार जरूर पधारें। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, पता वैल्यू प्लस बिल्डिंग के ऊपर 132 kb, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। वैल्यू प्लस स्टोर पर एसी सेल धमाका। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के एसी सस्ती रेट पर उपलब्ध हैं। जिले का सबसे बड़ा एसी शोरूम। हमारे यहाँ ओ जनरल, इटैची, डेकेन, सैमसंग, लॉयड, एलजी, हायर, वोल्टास आदि कंपनियों के एसी मिलते हैं। जिले भर के लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। नवरात्रि पर टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम बुक कराएं और विशेष छूट का लाभ उठाएं। ऑफर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। वैल्यू प्लस स्टोर, पता 220 kb, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। परचून की दुकान और गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान खाक। धौलपुर शहर के पटपरा मोहल्ले में बीती रात एक परचून की दुकान और गोदाम में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दुकान से धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने दुकान मालिक अर्जुन कुशवाहा को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दुकानदार ने फायर ब्रिगेड और कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी। वहीं आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड ने करीब आधा घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। कोतवाली थाना प्रभारी आध्यात्म गौतम ने बताया कि पटपरा निवासी अर्जुन कुशवाहा ने घर में बाहर और परचून की दुकान और गोदाम बना रखा है। सोमवार रात को वह दुकान को बंद करके परिवार सहित घर में सोने चला गया। बीती रात शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई। मेरा नाम राजकुमार। क्या हुआ था? रात के मैंने 12 बजे के करीब दुकान बढ़ाई थी। उसके बाद में 2 बजे तक मैं जागता रहा। 2 बजे के बाद में मैं सोया। उसके बाद में मेरे को 3 बजे मालूम पड़ी कि उसमें मेरी दुकान में मध्य रात्रि आग लग गई। आग बुझाने में पड़ोसियों को मैंने सहयोग के लिए बुलाया। दमकल के लिए फ़ोन किया तो दमकल ने उठाया नहीं। दमकल ने नहीं उठाया तो फिर पड़ोसियों के लिए मैंने चिल्लाया और चिल्लाने के तहत पड़ोसियों ने मेरा सहयोग किया और सहयोग करके उनने मेरे आग पर काबू पाया गया। कितने का सामान जल गया? कम से कम 10-12 लाख रुपए का मेरा 10-12 लाख से ऊपर का नुकसान हुआ और चीरी वगैरह जो चटकी बहुत नुकसान हुआ है। गोदाम वगैरह सब पूरा सामान जल कर राख हो गया मेरा। प्राधिकरण की सचिव सुनीता मीणा ने किया बाल संप्रेषण एवं किशोर गृह का निरीक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव अपर जिला सेशन न्यायाधीश सुनीता मीणा द्वारा राजकीय बाल संप्रेषण एवं किशोर गृह धौलपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संप्रेषण गृह के अपचारी बालकों से रूबरू होकर गृह में बालकों को मिल रही मूलभूत सुविधाओं, भोजन, स्वच्छ पेयजल और अन्य आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही राजकीय संप्रेषण किशोर गृह में नियुक्त न्याय मित्र सर्वेश मिश्रा रामतार मुदगल को विधि से संघर्षरत बालकों को अधिक प्रभावी विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। इस अवसर पर बाल संप्रेषण गृह के वरिष्ठ सहायक गोरीलाल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के स्टेनो विनीत गोयल सहित गृह के कर्मचारीगण मौजूद रहे। सरपंच के प्रयास से कुएं में गिरे मोर को सुरक्षित निकाला बाहर। ग्राम पंचायत सकवारा के गांव सीसेकापुरा में आज मंगलवार सुबह करीब 7 बजे एक मोर कुएं में गिर गया, जिसकी सूचना गांव वालों ने सरपंच मुकेश रावत को दी। इस पर सरपंच ने मौके पर आकर देखा तो मोर जिंदा था। सरपंच मुकेश रावत ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। इसके बाद वन विभाग की टीम ने सरपंच ने ग्रामीणों के सहयोग से मोर को कुएं में से जिंदा निकाला तथा मोर अचेत अवस्था में मिला, जिसकी सरपंच ने पशु चिकित्सक से जाँच कराई तो मोर स्वस्थ था, जिसके बाद मोर को जंगल में छोड़ दिया गया। इस मौके पर गांव के क्रोड़ीलाल शर्मा, कम्बो शर्मा, मुरारीलाल शर्मा, राजवीर शर्मा, डालचंद कुशवाहा, रामस्वरूप कुशवाहा, बाढ़ पंच प्रतिनिधि राजकुमार तथा ग्रामीण जन मौजूद रहे। खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डी फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं।
डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। प्रदीप कुमार राजपूत बने शिक्षक संघ एकीकृत के जिला उपाध्यक्ष। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी ने जिला कार्यकारिणी की अभिशंसा पर प्रदीप कुमार राजपूत के जिला उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति दी है। चंद्रभान चौधरी ने बताया कि प्रदीप कुमार राजपूत लंबे समय से शिक्षक संघ एकीकृत के सक्रिय सदस्य रहे हैं। उनकी हर कार्यक्रम में शामिल होते रहे हैं। इनको कार्यकारिणी में शामिल होने से संघ को बहुत मजबूती मिलेगी और जिला कार्यकारिणी भी मजबूत होगी। प्रशासन गांव के संग अभियान फॉलोअप शिविर की तैयारी को लेकर बैठक संपन्न। पंचायत समिति राजाखेड़ा के सभागार में उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन गांव के संग अभियान फॉलोअप शिविर की पूर्व तैयारी को लेकर बैठक ली गई। बैठक में ग्राम विकास अधिकारी कनिष्ठ सहायक एवं पटवारी गण मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा है कि जनता जनार्दन के अधिक से अधिक कार्यों का संपादन फॉलोअप शिविर में संपादित हो। सभी कर्मचारी अधिकारी इसकी पूर्व तैयारी कर निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करें एवं अधिक से अधिक जनता जनार्दन के कार्यों का कैंप में संपादन करें। तहसीलदार कृष्ण सिंह ने कहा कि समस्त पटवारी राजस्व के अधिक से अधिक बंटवारे एवं राजस्व संबंधी कार्यों की पूर्व तैयारी कर कैंपों में अधिक से अधिक कार्य संपादित करें। बैठक का संचालन करते हुए राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि हम सभी एक परिवार की तरह एकजुट होकर पूर्व की भांति प्रशासन गांव के संग अभियान को सफल बनाएं एवं फॉलोअप शिविर के माध्यम से जनता जनार्दन के अधिक से अधिक कार्यों का समाधान एवं निपटान करें। विकास अधिकारी सुगर सिंह ने कहा कि सभी ग्राम विकास अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी अपने अपने दायित्वों का निर्वहन भली भांति करें। राकेश सिंघल ने कहा कि शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति जनता जनार्दन के कार्यों का संपादन करना हम सभी का कर्तव्य है। हम जनता जनार्दन के कार्यों का संपादन भली भांति करें। कल पंचायत समिति परिसर में सिंगावली कला और सिकरौदा ग्राम पंचायतों के शिविर का आयोजन किया जाएगा। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।